गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें हमारी क्लास 10th का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। आपको पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 3.14 लेना है। Question number 6. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम मास। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आयरन है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है? 8 ग्राम उसका मास है। बाकी आपको क्या करना है? इसका मास फाइंड करना है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। हमने यह डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। इस डायग्राम में हमने एक नीचे सिलेंडर बनाया हुआ है और एक ऊपर सिलेंडर है। मतलब 2 सिलेंडर बनाए हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। इसकी रेडियस 8 है और इसकी कितनी हो जाएगी? 12, क्योंकि छोटे वाले सिलेंडर की रेडियस छोटी होगी और बड़े वाले की बड़ी होगी। ये 8 है और ये हो जाएगी 10। हाइट 220 सेंटीमीटर है। तो गिवन में क्या क्या है? हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है h1 कितना है? 60। बेलन की ऊंचाई 60 दे रखी है। रेडियस यानी कि त्रिज्या, तो हमने इसको h1 लिया तो इसको हम r1 लेते हैं, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया। अब नेक्स्ट वाले का डायमीटर दे रखा है, ठीक है, d दे रखा है, कितना है? 24। तो उससे हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। r2 24/2 दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर। ठीक, आगे देखते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर h2, मतलब इसकी जो हाइट है सिलेंडर की उसको हमने h2 सपोज किया है, वो है 220 सेंटीमीटर। आपको मास फाइंड करना है। मास फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ पोल, मतलब स्तंभ का जो द्रव्यमान है, आयतन है, उसको हम लिखेंगे यहाँ स्तंभ का आयतन। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ बिगर पोल। आपको यहाँ पर 2 पोल दिख रहे हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ठीक है। तो ये वॉल्यूम इसका और इसका दोनों का हम अलग अलग फाइंड करेंगे। बाई मिस्टेक मैंने यहाँ द्रव्यमान लिखा है, लेकिन यहाँ आएगा आयतन, यानी छोटे स्तंभ का आयतन बटे प्लस में बड़े स्तंभ का आयतन। अभी किस फॉर्म में है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, इसलिए यहाँ सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा पाई r²h, ठीक है। तो यहाँ r1 और h1 लिखा हुआ है क्योंकि फर्स्ट वाला ले रहे हैं, प्लस में पाई r2² h2। पाई दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, r1² h1 प्लस में r2² h2 बचेगा। r1 की जो वैल्यू है वो हमने ऊपर देखी थी, कितनी थी? 8। तो 8 × 8 हाइट आपकी 60 प्लस में r2 आपका है 12, 12 × 12 2 टाइम आएगा, h2 है 220। अब इनका सबका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। 3.14, 8 8 जा 64 था इंटू 60, प्लस में पीछे हमने 12 में 12 का इंटू किया तो 144 हो गया और 220। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3840 प्लस में ये आ जाएगा 31,680। अब इन दोनों का सम निकालेंगे तो 35,520 और मल्टीप्लिकेशन, मतलब फाइनली इनका सबका कैलकुलेशन ये आया। और आपको मास 1 सेंटीमीटर क्यूब का गिवन था, कितना था? 8 ग्राम। तो मैंने ये जो टोटल इसका वॉल्यूम निकला है, इस वॉल्यूम में मास उसका जो गिवन था 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला, उससे इंटू कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ग्राम में आया और हम इसको ग्राम से किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोग्राम में। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 1000 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करने पर ये किस में कन्वर्ट हो गया है? किलोग्राम में। तो फाइनली ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 7 वाला देखते हैं क्या है। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब एक क्या है आपका शंकु बना हुआ है और उसके नीचे अर्धगोला है, आधा गोला है और दोनों एक दूसरे से जॉइंट है। उसको आप एक पानी से भरे हुए लंबवृत्तीय बेलन के अंदर डाल रहे हैं। तो अब आपको ये बताना है कि उसको डालने पर, क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर हम पानी में डालते हैं, अगर उसमें वेट है तो वो पानी क्या करता है? बाहर आ जाता है और वो जो वस्तु है वो उसका स्थान ले लेती है, ठीक है, उसकी जगह ले लेती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ जितना भी पानी शेष बचा है उस बेलन के अंदर, वो आपको निकालना है।
Question number 7. A solid consists of a right circular cone of a height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180 cm. क्वेश्चन नंबर 7 का डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका कोन है और इसी में नीचे क्या बना हुआ है, हेमिस्फीयर बना हुआ है। और ये पूरा जो आर्टिकल है किसके अंदर डाला है हमने, एक सिलेंडर के अंदर, मतलब एक बेलन के अंदर शंकु और अर्धगोला डाला हुआ है। ठीक है, अब इसका रेडियस कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। कोन की हाइट H2 कितना है, 120, यानी शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब बेलन की ऊंचाई H1 कितना है, 180 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, मतलब वॉल्यूम किसका, वाटर का, जो उसमें पानी जो शेष बचा है उसका आयतन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस में वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हमने इसमें ऐसा इसलिए किया हुआ है क्योंकि कोन और जो हेमिस्फीयर है दोनों जो जगह ले रहा है, ठीक है, वो क्या करेंगे हम, इस पूरा जो सिलेंडर है, जो पूरा जो बेलन है, इसका जो आयतन है, इसमें से हम कोन और जो अर्धगोला है उनका आयतन को माइनस कर देंगे। तो हमें ये जो जगह बची हुई है ये फाइंड हो जाएगी और इसमें कितना पानी आएगा ये पता चल जाएगा। इसलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को हम माइनस कर रहे हैं। पानी का द्रव्यमान बराबर बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र है πr²h, ये H1 होगा, माइनस शंकु का आयतन है 1/3 πr²h, मतलब πr²h2 प्लस अर्धगोले का आयतन है 2/3 πr3। यहाँ से πr², यहाँ से भी πr² और यहाँ से भी πr² हम कॉमन लेते हैं। यहाँ बचेगा H1 माइनस 1/3 H2 और ये माइनस और ये प्लस माइनस बन जाएगा क्योंकि हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया है। और 2/3 पाई, r² बाहर गया तो यहाँ बचेगा r। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। r पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, r की है 60 × 60। H1 है आपका 180 माइनस 1/3, H2 है आपका 120 माइनस 2/3, R आ जाएगा आपका 60। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 0 का 0, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 0 का 0। यहाँ 40 माइनस 2 × 20 रिमेनिंग रहेगा, उसको लिखा। इधर 6 6 ज़ा 3600 हो गया। आगे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, ये 40 और ये माइनस का 40 दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन क्या लगेगा, माइनस का। 40 और 40 80, तो माइनस 80। 180 में से 80 जाएगा, कितना आएगा, 100। इसको और सॉल्व करें, ऊपर ऊपर मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में किया तो ये आया इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7। अब 100 का इंटू भी हम इसमें कर देते हैं और फिर 7 से इसको डिवाइड किया तो फाइनली ये आंसर आपका सेंटीमीटर क्यूब में आया। आप चाहें तो इसको मीटर क्यूब में भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से ये भी आंसर फिनिश हुआ। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। त्रिज्या 4.2 वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब पहले गोला था और गोले को पिघाल कर क्या बनाया है, बेलन बनाया है, तो बेलन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन है, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट आपको फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं, गिवन दिया है, ये स्पैर है, स्पैर से हमने किस में कन्वर्ट किया है, सिलेंडर में। ठीक, रेडियस गिवन है स्पैर की, कितनी है, गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर जिसको R1 लिया है। रेडियस ऑफ सिलेंडर R2 = 6 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। आपको हाइट ऑफ सिलेंडर यानी बेलन की ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ लिखते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार वॉल्यूम ऑफ स्पैर = वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी गोले का जो आयतन है वो बराबर होगा किसके, बेलन के आयतन के, क्योंकि गोले को तोड़कर ही क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया है। 4/3 पाई R1³ = पाई R2²H। गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 पाई R³ और इधर बेलन का आयतन है पाई R²H। पाई से पाई कैंसिल, 4/3 R1 की वैल्यू 4.2 है इसलिए इसको 3 टाइम लिखा हुआ है और R2 है आपका 6, तो 6 × 6 H आपको फाइंड करना है। यहाँ पर हम देखें तो इसको हमने क्या किया है, H को हम यहीं रहने दें, 6 × 6 को हम डिवाइड में लेकर जाते हैं, तो 3 × 6 × 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 यहाँ 12 हो जाएगा क्योंकि 3 1 ज़ा 3 लिया है तो 1 बचेगा,
तो 12 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12। ऐसे ही यहाँ पर 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, फिर 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, फिर 3 से 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ से ये 2 कैंसिल, बचेगा 1.4 1.4 1.4, तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 2.74 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, मेटेलिक स्पैर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टली आर मेटल्ड टू फ्रॉम अ सिंगल सॉलिड स्पैर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्पैर। मतलब एक स्पैर है, स्पैर्स की रेडियस दे रखी है, 6 सेंटीमीटर का है, एक 8 का है, एक 10 का है, मतलब एक 8 सेंटीमीटर है, एक 10 सेंटीमीटर है। आपको इनको मेल्ट करना है और एक सिंगल स्पैर बनाना है और उसका जो रिजल्टिंग स्पैर बनेगा उसका आपको रेडियस भी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मैंने 3 स्पैर्स लिए हैं, 1 2 एंड 3। इन तीनों को मेल्ट किया और हमें एक रिजल्टिंग नया वाला क्या बनाना है, स्पैर बनाना है। गिवन क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्पैर गिवन है आपको, कितना है r1 = 6 सेंटीमीटर, मतलब गोले की त्रिज्या r1 6 सेंटीमीटर का है, सेकंड वाला 8 का है और थर्ड वाला 10 सेंटीमीटर का है, तीनों लिखा। लेट न्यू रेडियस, नई वाली रेडियस कितनी होगी, नई त्रिज्या हमने r सपोज की। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पैर मतलब नए गोले का आयतन बराबर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पैर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्पैर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्पैर, यानी पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन लिखा है। अब यहाँ अपन ने लिखा 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि ये गोले के आयतन का सूत्र है तो ये कैपिटल R हो गया। ये 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब। 4/3 पाई यहाँ से तीनों जगह से हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r क्यूब = r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। r क्यूब = r1 की वैल्यू 6, r2 की 8, r3 की 10, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000। इनका सबका सम किया 1728 आया, जो कि किसका इस क्यूब रूट है, इस क्यूब है 12 का, तो 12 का क्यूब किया, क्यूब से क्यूब कैंसिल, r की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 12 सेंटीमीटर। इस तरह से फाइनली आपका इसका भी आंसर आ गया है।